दोस्तों, बहुत से लोग यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध से जब भी कोई ऐसा प्रश्न किया गया जो ईश्वर से संबंधित था, तो भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह इस प्रश्न को टाल गए। अगर कोई ऐसा सोचता है कि भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न को टाला है, तो उनकी यह गलतफहमी इस वीडियो के आखिर में टूट जाएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, आपके कई सारे भ्रम टूटने वाले हैं। दोस्तों, अगर कोई बुद्ध को जानना चाहता है, बुद्ध के विचारों को जानना चाहता है, तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर की किताब बुद्ध और उनका धम्म से अच्छी कोई भी दूसरी किताब नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी इस किताब में बुद्ध के आत्मा और ईश्वर के बारे में विचारों पर डिटेल में चर्चा करी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहब की किताब बुद्ध और उनका धम्म का एक चैप्टर, जिसका नाम है आत्मा में विश्वास धम्म नहीं है, के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द अम्बेडकराइट बौद्ध को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर कोई भी धर्म आत्मा को मानता है तो वह धर्म कल्पना पर आधारित धर्म है। आज तक किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा है और न ही उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, आत्मा इनविजिबल है, यानी अदृश्य है। जो चीज असल में इस दुनिया में है वो है मन, जिसे चित्त भी कहते हैं। मन तो आत्मा से बिल्कुल ही अलग है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि आत्मा में विश्वास करना कोई काम का नहीं है। अगर कोई धर्म आत्मा पर बात करता है तो वह सिर्फ अंधविश्वास ही पैदा करता है। कुछ धर्मों में आत्मा उस चीज को कहा गया है जो शरीर से अलग, लेकिन शरीर के अंदर ही रहने वाली, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार बने रहने वाली बताई गई है। आत्मा को लेकर और भी कई तरह के विश्वास है, जैसे कि शरीर के साथ आत्मा नहीं मरती है, यह दूसरे शरीर के साथ दूसरा जन्म ले लेती है। आत्मा के लिए शरीर कपड़ों की तरह है। दोस्तों, अगर हम थोड़ी देर के लिए यह मान भी लेते हैं कि आत्मा होती है, तो उससे संबंधित बहुत से सवाल उठ पड़ते हैं, जैसे कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आई है, शरीर के मरने के बाद इसका क्या होता है, यह कहाँ चली जाती है, मरने के बाद आत्मा किस रूप में रहती है, वह कब तक रहती है। जो लोग आत्मा के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनके साथ तर्क संगत वाद विवाद किया था। दोस्तों, पहले तो भगवान बुद्ध ने अपने तर्क से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना अस्पष्ट है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार और शक्ल कैसी है। भगवान बुद्ध ने आनंद थेरो भंते जी से कहा था कि आत्मा के बारे में लोगों के अनगिनत मत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा बहुत छोटी होती है, कुछ कहते हैं कि आत्मा की शक्ल होती है, वह अनंत भी है और छोटी भी है। कुछ कहते हैं कि आत्मा की कोई शक्ल नहीं है, वह निराकार है और अनंत भी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा सुख दुख को महसूस करती है, कुछ कहते हैं कि हमारी आत्मा कुछ महसूस नहीं करती। दोस्तों, जो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा कि मरने के बाद आत्मा की क्या हालत होती है। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया, क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है। उनको अनगिनत अलग अलग जवाब मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है। उन्होंने देखा कि इस प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ ही मर जाती है, इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थी। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है या दुखी रहती है। क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहती है। कुछ का कहना था कि वह बिल्कुल दुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी भी रहती है और दुखी भी, और कुछ का कहना था कि वह न दुखी रहती है और न सुखी रहती है। अब ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आत्मा के विरोध में भगवान बुद्ध ने क्या तर्क दिया था। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने आत्मा के ना होने पर जो तर्क दिए थे, वे ही तर्क उन्होंने ईश्वर के विरोध में दिए थे। उनका तर्क था कि आत्मा के बारे में चर्चा उतनी ही बेकार और अनुपयोगी है जितनी ईश्वर की चर्चा। बुद्ध का कहना था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना ईश्वर में विश्वास करने की अपेक्षा और भी खतरनाक है, क्योंकि यह न केवल अंधविश्वास को जन्म देता है, बल्कि यह आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग का गुलाम बना देता है। इन्हीं सामान्य तर्क के कारण ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के बारे में बात नहीं की। कुछ औरों ने कहा कि भगवान हमेशा इस प्रश्न को टाल जाते थे। ये सभी मत एकदम गलत थे।
क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने सीधे सीधे यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यही कारण है कि आत्मा के संबंध में तथागत बुद्ध का मत अनात्मवाद कहलाता है। दोस्तों, आत्मा के अस्तित्व के विरोध में भगवान बुद्ध ने एक ऐसा सिद्धांत दिया था जो आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम घातक तर्क था। भगवान बुद्ध का अपना एक सिद्धांत था जिसे नाम रूप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के शरीर पर कठोर परीक्षण करने के बाद ही यह नाम रूप सिद्धांत दिया था। दोस्तों, यह नाम रूप क्या है? नाम रूप प्राणी का एक सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के अध्ययन के अनुसार एक सचेतन प्राणी कुछ भौतिक तत्वों यानी फिजिकल एलिमेंट्स और कुछ मानसिक तत्वों यानी मेंटल एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ये फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स स्कंद कहलाते हैं। रूप स्कंद पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि जैसे 4 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों के मिलने से ही रूप यानी शरीर बनता है, इसलिए इसे रूप स्कंद भी कहते हैं। रूप स्कंद के अलावा नाम स्कंद है जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंद को हम विज्ञान या फिर चेतना कहते हैं। नाम स्कंद के अंदर 3 मानसिक वेदनाएं आती है जिसमें तत्व वेदना, संचार या संज्ञा और संखार या संस्कार आते हैं। बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान, जिसे चित्त कहते हैं, किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु होता है। दोस्तों, अब यह चित्त या विज्ञान क्या होता है, चलिए जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के मिश्रण का परिणाम विज्ञान है। जो इस सिद्धांत का विरोध करते हैं उनका प्रश्न है, विज्ञान या चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है? दोस्तों, यह सच बात है कि आदमी के जन्म के साथ ही विज्ञान या चित्त की उत्पत्ति होती है और मरने के साथ विज्ञान या चित्त का विनाश हो जाता है। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने कहा है कि जहाँ भी शरीर या रूप स्कंद है वहाँ नाम रूप भी साथ साथ रहता है। दोस्तों, यहाँ पर बाबा साहब ने साइंस का एक एग्जाम्पल दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ उसके साथ आकर्षक क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है। यह बात साइंस के स्टूडेंट बिल्कुल जानते होंगे। कोई नहीं जानता कि मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार उत्पन्न होती है, यह किस प्रकार अस्तित्व में आती है, लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ यह उसके साथ अनिवार्य रूप से रहती है। शरीर और विज्ञान या चित्त में भी कुछ इसी प्रकार का संबंध होता है। दोस्तों, तो फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ शरीर होता है वहाँ चित्त होता है, या यूँ कहो कि शरीर के द्वारा ही चित्त उत्पन्न होता है। तो यहाँ शरीर इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ सकते हैं और चित्त उसके द्वारा उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, आत्मा के विरोध में तथागत का तर्क यही समाप्त नहीं होता। उन्होंने आगे भी इस पर चर्चा करी है। जब विज्ञान यानी चेतना का उदय होता है तभी आदमी जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान यानी चेतना या चित्त आदमी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। विज्ञान अपनी संकल्प शक्ति की अवस्था में आदमी को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय करता है। संकल्प शक्ति से पूर्ण विज्ञान ही संकल्प या गतिविधि को उत्पन्न करता है। दोस्तों, इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि एक प्राणी अपनी समस्त क्रियाओं को विज्ञान के माध्यम से ही या चित्त के माध्यम से ही करता है, न कि कोई काल्पनिक आत्मा की वजह से जिसका कुछ काम ही नहीं है। ऐसी आत्मा का होना एक विसंगति है। दोस्तों, इस प्रकार बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार कर दिया। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना धम्म का हिस्सा नहीं हो सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी आत्मा के विषय को लेकर जितने भी भ्रम होंगे वे सारे आज टूट गए होंगे और आपको नई जानकारियां प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, इसी तरह भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द अम्बेडकराइट बौद्ध को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।